बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू एनएम डिकेट फिज़िक्स विद सैयद उमर फ़ारूक। पावर का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया है, डिस्कस किया मैंने 12 MCQs ऑन मैकेनिकल पावर। नाउ MCQ नंबर 13 क्या है, इस पार्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि इस सारे MCQs को ख़त्म करा दूँ। ठीक है। MCQ number 13. A weightlifter lift a weight weighing 50 Newton to a height of 2 meter in 5 seconds. His muscle power is what? 20 horsepower, 20 watt, 20 kilowatt या 20 joule। देखो, a weightlifter lift a weight of 50 Newton. F is equal to 50 न्यूटन। ठीक है। टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। हाइट कितना है? 2 मीटर है। ठीक है। और टाइम कितना है? वो है 5 सेकंड। तो ये फोर्स असल में वेट है। ठीक है। और कह रहा है पावर मालूम करो। तो हिंट क्या है? हिंट तो ये है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब वर्क को हम कैसे लेके, एफ डॉट एस को लेके या एफ डॉट एच को लेके। ठीक है। तो ये आ गया एफ और ये आ गया एच डिवाइडेड बाई टी, या हम लिख सकते हैं एम जी एन टू एच। एम जी तो ऑलरेडी गिवन है 50 न्यूटन है, डिवाइड बाई टी। एम जी 50, हाइट है 2 और टाइम है 5, तो 5 ये 120 वाट आ गया। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ए बी सी डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ that is ऑप्शन नंबर बी, वेट। ठीक है। सेकंड MCQs को देख के आप लोग ऑप्शन बता दीजिए, शाबाश। If we increase the speed of a body by 2 times, keep the other quantities constant, power will be 2 times, 4 times, 6 times या 8 times। अगर हम speed of a body को increase करें 2 times और इसके अलावा जितनी भी quantities है वो constant रखें, तो power क्या होता है? शाबाश। 2 times, 4 times, 6 टाइम या 8 टाइम्स। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है, बता दीजिए, शाबाश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये है 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू W बाई टी और एक पढ़ा है P इज इक्वल टू एफ वी या एफ डॉट वी। तो फोर्स को कांस्टेंट ले ले तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी इंक्रीज होता है तो पावर इंक्रीज, वी डिक्रीज होता है तो पावर डिक्रीज। लेकिन शर्त क्या होगा कि एफ को कांस्टेंट होगा। तो स्पीड को हमने डबल कर दिया। जब स्पीड को हमने डबल किया तो पावर क्या होगा? ये भी डबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? नाउ आ जाइए MCQ नंबर 15 की तरफ। 15 क्या है? द बेस यूनिट ऑफ पावर इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर या नन ऑफ एबव। देखो, पावर है वॉट पर यूनिट, सॉरी वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर अपनी जगह पे और सेकंड अपनी जगह पे, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये इसका बेस यूनिट आ गया। तो बेस यूनिट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। जब बेस यूनिट आपने निकाल दिया तो यहाँ से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m l स्क्वायर टी पावर -3। डायमेंशन ऑफ मास इन पावर 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन पावर 2।
डायमेंशन ऑफ टाइम इन पावर -3। क्लियर हो गई बात। नाउ आ जाइए नंबर 16 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ Simon एंड पोटेंशियल स्क्वायर गिव्स यू द सेम डायमेंशन एज डेट ऑफ पावर, एनर्जी, वर्क एंड फोर्स। Simon और स्क्वायर इनटू Simon, ये हमें क्या देता है? ये हमें क्या देता है? पहले तो ये जाने कि व्हाट इज Simon। Simon क्या है? Simon बराबर है 1/ओहम के। ठीक है, मतलब ये है कि ये ओल्ड स्क्वायर पर ओहम है, ओल्ड स्क्वायर पर ओहम है। ओल्ड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ वोल्टेज और ओहम इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और आपने पढ़ा है ना, पावर इज इक्वल टू वी आई की जगह हम पुट करते वी बाई आर, तो पावर बन जाता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ओल्ड स्क्वायर पर ओहम गिव यू द सेम डायमेंशन एज रेट ऑफ पावर, या Simon एंड पोटेंशियल स्क्वायर गिव्स यू द सेम डायमेंशन एज रेट ऑफ व्हाट? पावर। समझ आ रही बात की? मतलब मैंने यहाँ पे लिखे प्रोडक्ट ऑफ Simon एंड पोटेंशियल स्क्वायर, तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओहम गिव्स यू द सेम डायमेंशन एज रेट ऑफ पावर। नंबर 3 ये लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मोहो एंड पोटेंशियल स्क्वायर गिव्स यू द सेम डायमेंशन एज रेट ऑफ पावर। ठीक है, Simon लिखते हो, मोहो लिखते हो, ओहम इनवर्स लिखते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। समझिए बात की? ठीक है, तो ये आ गया MCQ नंबर 16। नाउ MCQ नंबर 17 क्या है? MCQ नंबर 17, MCQ नंबर 17 है the product of electric potential and current gives you the CGS unit of power, work, electric flux या electric intensity। The product of electric potential and current V into I, this is equal to power। ठीक है, तो CGS यूनिट ऑफ पावर देगा, FPS यूनिट ऑफ पावर देगा, MKS यूनिट ऑफ पावर देगा, SI यूनिट ऑफ पावर देगा, डायमेंशन ऑफ पावर देगा, जो भी हो, लेकिन जब VI आ जाए तो ये पावर ही देगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 18 की तरफ आ जाइए। A force F is equal to 6I plus 2J minus 3KX on a particle and produce a velocity of V is equal to 2I minus 3J plus XK. If the power is equal to 0, the value of X will be what? फोर्स और वेलोसिटी गिवन है, कहता है अगर पावर 0 हो तो X का वैल्यू क्या होगा? अगर पावर 0 हो तो X का वैल्यू क्या होगा? तो आसान सी बात है, पावर इज इक्वल टू F डॉट V है, तो हम लिखते हैं ना Fx Vx, Fy Vy एंड Fz Vz। ठीक है, पावर क्या है? 0। Fx Vx तो 12 प्लस Fy Vy -6 और -3x, ये आ जाएगा 0, 12 -6 -3x, ये बनेगा 6 -3x इज इक्वल टू 0, और इसको इस साइड पे लाए तो 3x इज इक्वल टू 6, या 3 1 जार 3 3 2 जार 6, x इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर A इज दी करेक्ट वन। ठीक है, 2 करेक्ट होगा। x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। ये तो आपने पढ़ा है ना कि पावर बराबर है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इससे ही आता है क्या? फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया MCQ नंबर 18। MCQ नंबर 19 क्या है?
ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर? जूल सेकंड, वॉट, न्यूटन मीटर पर सेकंड या हॉर्स पावर? वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये तो गलत हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। न्यूटन मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, ये भी गलत होगा। हॉर्स पावर FPS यूनिट है, तो मजबूरी जो है हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। जूल सेकंड क्या है? शाबाश। जूल सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? देखो, जूल बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो इससे आएगा क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, विच इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, विच इज़ द यूनिट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। बाकी तीन जो है दीज आर दी व्हाट द यूनिट्स ऑफ पावर। ठीक है, नंबर 20 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज ग्रेटर? CGS, FPS, MKS या SI? SI में अगर हम बात करें तो वाट है। MKS में अगर हम बात करें तो ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और बेस भी यही है। CGS में अगर हम बात करें तो ये बराबर है 10 पावर -7 वाट के बराबर है। ठीक है, अगर हम FPS में बात करें तो ये हम कहते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? 746 वाट है। तो लार्जेस्ट यूनिट जो है वो कहाँ पर है? वो है FPS सिस्टम में। ठीक है, क्या है? FPS सिस्टम में पावर का यूनिट क्या है? वो ग्रेटर है एज कम्पेयर ऑफ दी अदर। ठीक है, तो FPS आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। ऑप्शन ए गॉसियन, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी गॉर्गी, ऑप्शन डी SI। तो फिर कौन सा करेक्ट होगा? फिर इन केस ऑफ दीज वन दिस इज दी करेक्ट वन, ब्रिटिश करेक्ट होगा। गॉर्गी या MKS सिस्टम ये एक ही बात है। ठीक है, SI और CGS को हम गॉसियन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात ये? नाउ जाइए नंबर 21 की तरफ और जवाब आप लोग दे दें। शाबाश। The velocity can be defined in terms of power unit as ratio of force to power, product of force and power, ratio of power to force या none of above। वेलोसिटी को हम इन टर्म ऑफ पावर जो है इसको डिफाइन करते हैं तो क्या होगा? रेशियो ऑफ फोर्स एंड पावर, रेशियो ऑफ पावर टू फोर्स या पावर इनटू फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू फोर्स या नन ऑफ अबव। बता दें आंसर। शाबाश, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। शाबाश, आप लोगों की सिर्फ 8 सेकंड हैं। शाबाश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? पावर आपने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, या पढ़ा है F.D डिवाइडेड बाई T, पढ़ा है F.V। मैक्सिमम केस अगर हम ले ले तो FV के बराबर है। V मालूम करना है तो V इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई फोर्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? रेशियो ऑफ पावर टू फोर्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? 22 पावर इज a scalar quantity due to work dot product of force and velocity, kinetic energy या all of above। शाबाश, ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड V बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव करेक्ट होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, देखो P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क की वजह से हुआ। P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा। P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ। P इज इक्वल टू वट F.V, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से हो गया। तो नेचर ऑफ पावर जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे छोटा भाई भी पूछ सकता है
कि स्केलर क्यों है, वजह क्या है, तो फिर हम वजह बता सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया नंबर 22। 23 क्या है, जवाब दे दे आप लोग खुद शबाश। इफ पावर ऑफ अ मशीन इज 10 watts, it means that work is being done at the rate of 100 joule per minute, 600 joule per second, 600 joule per minute, या none of above। जवाब दे दे शाबाश। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा? कहते कि पावर जो है वो है 100 वाट्स। क्या है? 100 वाट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन हुआ 100 जॉल पर सेकंड पर मिनट, 600 जॉल पर सेकंड, 600 जॉल पर मिनट होगा। शाबाश। पावर क्या है? वो है 100 वाट। 100 वाट का मतलब क्या है? 100 जॉल पर सेकंड। अब एक सेकंड में कितने मिनट है? 1/60 मिनट है। तो ये आगे 60 ऊपर जाएगा और ये आएगा 6 जॉल डिवाइडेड बाय मिनट। तो ये बनेगा 6000 जॉल पर मिनट। अगर मिनट में हम निकालना चाहते हैं तो 6000 होगा। अच्छा 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, ये मिलाओ तो ये होगा 600। ठीक है। और अगर जॉल पर सेकंड में हो जॉल, तो वो क्या होगा? 10 जॉल पर सेकंड। लेकिन अगर मिनट में हो तो 600 जॉल पर मिनट। यहाँ पे 10 जॉल पर मिनट है तो ये गलत है, 600 जॉल पर सेकंड है तो ये गलत है, 600 जॉल पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ आ जाइए नंबर 24 की तरफ। इफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 500 जॉल पर सेकंड, then power of a machine is equal to 0.5 kilowatt, 0.5 megawatt, 0.5 watt, या none of above। शाबाश। पावर है 500 जॉल, जॉल सेकंड, जॉल पर सेकंड। ठीक है। तो पावर ऑफ मशीन इज इक्वल टू व्हाट? ये बता दीजिए आप लोग। शाबाश। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड में जवाब दे रही है। टाइम स्टार्ट नाउ। लास्ट 3 सेकंड। अच्छा तो देखो 500 जॉल पर सेकंड है। अगर हम इसको किलो में लिखते हैं, किलो में देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 जॉल पर सेकंड। अगर मैं करूं कि इसके साथ मैं 10 को मल्टीप्लाई करूं और 10 को डिवाइड करूं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये 10 ऊपर जाएगा। देखो ये 10 इसके साथ होगा 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 जॉल पर सेकंड का मतलब वाट। अब 5 डिवाइड बाई 10 इसका मतलब क्या है? 0.5। 10 पावर 3 किलो और वाट अपनी जगह पे। तो ये आ गया कितना वाट? 0.5 किलो वाट आ गया। ठीक है। ये सिंपल एमसीक्यूज़ है जो आ रहे थे। एमसीक्यूज़ में आप लोगों के टेस्ट में ये आते हैं। ठीक है। नाउ एमसीक्यू नंबर 25 है। हाँ जी 25 नंबर एमसीक्यू क्या है? वॉट। द प्रोडक्ट ऑफ वॉट एन आवर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, वर्क, पावर, मोमेंटम। वॉट एन आवर, पावर बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वॉट क्या है, वर्क क्या है? ये तो जॉल है। ठीक है। और ये बराबर है किस चीज़ के? वॉट मल्टीप्लाई बाय आवर। सो वॉट आवर क्या शो करता है? यूनिट ऑफ वर्क। तो डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्क करेक्ट है। क्योंकि वॉट मल्टीप्लाई बाय आवर ये हमें क्या देता है? ये हमें वर्क देता है। ठीक है। नंबर 26 एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओहम gives you किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। शाबाश। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
एम्पेयर स्क्वायर इंटू ओ हमें बेटा, तो P इज इक्वल टू वी आई आपने पढ़ा है, ठीक है, और फिर V इज इक्वल टू आई आर भी पढ़ा है, तो ये यहाँ पर पुट करें पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होगा। तो एम्पेयर स्क्वायर इंटू ओहम इज द यूनिट ऑफ पावर, और यूनिट ऑफ पावर क्या है इनके सिस्टम में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ 27 पे आ जाइए, पता नहीं 27 किधर है, 28 पे आ जाइए। Which of the following is not the unit of power? Watt, joule per second, volt into ampere या none of above? Watt is the unit of power according to statement, ये गलत है। joule per second is the unit of power, ये according to statement गलत है, ठीक है। volt into ampere according to statement, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, none of above, ठीक है। Which of the following is not the unit of power? अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर, नॉट को हटाए यूनिट ऑफ पावर आ जाए, तो फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि डब्ल्यू कैपिटल है तो ये गलत होगा, जे कैपिटल है तो ये गलत होगा, साइंटिस्ट के नाम शो हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट इनटू एम्पेयर। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, तो ये होगा नन ऑफ एबव। एमसीक्यू नंबर 29, if the velocity of a body increase by 1% by keeping mass and time constant, power will be what? Power क्या होगा? Power ये बराबर है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t की। कहाँ से आ गया? Power is equal to kinetic energy divided by time। तो kinetic energy की जगह मैंने पुट किया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई t 2। तो कहता है मास और टाइम कांस्टेंट है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। कितना इंक्रीज हुआ, 1%, तो P इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज इन V, सो 2 मल्टीप्लाई हुआ 1% इज इक्वल टू 2%। कितना इंक्रीज हुआ, 2% इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नंबर 30 क्या है, 1 जॉल इज इक्वल टू हार्स पावर, जॉल पर सेकंड, वाट सेकंड या एम्पेयर सेकंड। हार्स पावर के बराबर तो नहीं है, जॉल पर सेकंड की भी बराबर नहीं है, तो वाट सेकंड के बराबर है, क्योंकि वाट सेकंड इज यूनिट ऑफ वर्क, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे जॉल, यहाँ पे वाट और यहाँ पे सेकंड, ठीक है। नंबर 31, व्हाट विल बी द पावर एट 150 डिग्री। 150 डिग्री पे पावर क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, मिनिमम, मैक्सिमम। तो पावर आप लोगों को पता है, एक तो ये पता है W डिवाइड बाई टी, इससे तो एंगल का कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन अगर हम कहें F डॉट V, तो यहाँ पे एंगल पे डिपेंड करता है, एफ वी कॉज ऑफ थीटा। तो जब एंगल आ जाए कॉज ऑफ 150 डिग्री, तो यह आता है -1/√2 इंटू एफ वी, तो ये माइनस में आता है। या आप लोग जल्दी से ड्रॉ करें कोसाइन वेव, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री। तो 250 इसके रेंज में था, 90 और 270 के दरमियान आता है, तो ये नेगेटिव साइकिल है। तो आपके पास जो पावर की वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर होगी बात। तो ये गया एमसीक्यू नंबर 31। मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वो है एमसीक्यू नंबर 32। When the velocity of a body is double by keeping the force constant, force power will be double, half 4 टाइम या 1/4। ऑलरेडी ये मैंने मेरा ख्याल में सेकंड एमसीक्यू किया था कि when the velocity of a body is double by keeping the force constant, तो एफ वी फोर्स कांस्टेंट है, तो P is directly proportional to V। तो क्या होगा, अगर V इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होगा। तो ये 2 टाइम इंक्रीज हुआ तो पावर भी 2 टाइम इंक्रीज हुआ, ये डबल हुआ है तो पावर भी क्या होगा, डबल होगा। ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एमसीक्यू सेशन ऑफ द डे। ठीक है, पावर पार्ट नंबर 2। जितनी भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जहन में पावर के साथ रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।